आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे में गर्ल्स को अपने आप को अगर इंडिपेंडेंट के लिए तैयार करना है, अपनी खुद की अच्छी जॉब्स के लिए तैयार करना है, किसी अच्छे सेक्टर में अगर इंटर होना है, तो गर्ल्स के लिए कौन से बेहतर कोर्स हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट इन इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोज़ में हम 5 ITI ट्रेड्स की बात करेंगे या 5 ITI कोर्सेज़ की बात करेंगे जो स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं। और गर्ल्स अगर इन कोर्सेज़ को चुनते हैं तो आगे चल के वो खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके ज़रिए अच्छी जॉब्स उनको मिलती है, इनके ज़रिए वो लाइफ टाइम जो है अपने लिए कमाई का ज़रिया जो है वो बना सकती हैं। तो गर्ल्स ख़ास तौर से आप लोग सुन लीजिए कि कैसे आपको जो है किन कोर्सेज़ को करना चाहिए। ITI में ऐसे कौन से 5 बेस्ट कोर्सेज़ हैं जो स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं। इस वीडियोज़ में मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो और नोट डाउन करो कि इन 5 में से कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, जो आपको करना चाहिए और आगे चल के आप उसी कोर्स के बिहाफ पे अपने लिए लाइफ टाइम अर्निंग का ज़रिया बना सकती हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, ITI ट्रेड्स में ITI कोर्सेज गर्ल्स के लिए भी हैं तो बॉयज़ के लिए भी हैं। बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, वहीं पे गर्ल्स के लिए कुछ कम कोर्सेज हैं, लेकिन कोर्सेज ज़रूर अवेलेबल हैं। गर्ल्स भी ITI ट्रेड्स के ज़रिए अपने लिए लाइफ टाइम अच्छी अर्निंग का जरिया ढूंढ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि आपको कब ITI कोर्सेज़ के लिए जो है जाना चाहिए। ITI कोर्सेज़ बहुत कम क्लासेस से जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आप जस्ट 8 कंप्लीट करने के बाद भी आप ITI कोर्सेज में जा सकते हो, 10th के बाद जा सकते हो, 12th के बाद जा सकते हो। तो आप देखिए कि ITI के कौन से कोर्सेज हैं जो आपके स्ट्रेंथ के मुताबिक हैं और इन कोर्सेज को चूज करके, इन कोर्सेज में से किसी एक कोर्स को करके आप अपने लिए लाइफ टाइम इंडिपेंडेंटशिप को बना सकते हो। आप किसी के ऊपर आगे चल के डिपेंड नहीं रहोगे। आप आगे फ्यूचर में जो है वो मैरिज लाइफ में एंटर करोगे, तब भी आपकी किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट और खुद सेटल्ड रहोगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गर्ल्स। इस वक्त हमारे देश में गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर आप देखें कि हर सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट्स ने गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा जो है प्रोसेस जो है वो बना दिया है। आज की डेट में कोई भी सेक्टर्स ऐसा नहीं है जिस सेक्टर्स में हमारी गर्ल्स जो है वो वर्क नहीं कर सकती हैं, सभी में काम कर सकती हैं और बाकायदा बॉयज़ से भी अच्छा काम जो है वो आज की डेट में गर्ल्स जो है वो करके दिखा रही हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे में आपको ज़रूरी है कि सही टाइम पे सही कोर्सेज को चुनना और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चुनना। तो आज ITI के 5 कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप जो है ITI के कोर्सेज करना चाहते हो तो जस्ट आफ्टर 8th, आफ्टर 10th और आफ्टर 12th के बाद कौन से कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए और इनके ज़रिए अपने लिए लाइफ टाइम अर्निंग का ज़रिया बनाना चाहिए। कोर्स नंबर 1 है ITI ट्रेड्स में गर्ल्स के लिए स्पेशली आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। पहला कोर्स है कटिंग एंड शेविंग का। जी हाँ, ये हमेशा से गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है नंबर 1 चॉइस रही है। मोस्ट ऑफ द विलेज एरिया में अगर हम देखें तो हर घर में जो है जहाँ भी लड़की होती है वो इस कोर्सेज की तरफ जो है वो ज़रूर अट्रैक्ट होती है और इस कोर्सेज को ज़रूर करती है। तो अगर आप देखते हो कि आगे चल के आप जो है इस पर्टिकुलर स्किल्स के ज़रिए आप जो है अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो आप कटिंग एंड शेविंग का पर्टिकुलर ITI ट्रेड्स का जो कोर्स है ये आप चुन सकते हो। इसमें बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आगे चल के आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप खुद का अपना स्टार्टअप, खुद का अपना बिजनेस भी इस पर्टिकुलर कोर्स के ज़रिए आप कर सकते हो और आपको लाइफ टाइम किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी डिटेल्स को हम एक बार देखते हैं। कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है इस पर्टिकुलर कोर्स को, जो कि कटिंग एंड शेविंग का कोर्स है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है 8th पास की। आपने अगर अभी 8th किया है और आगे आपका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप इस कोर्स के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जस्ट 8th के बाद ही अपनी एजुकेशन को बिल्कुल ना रोकें। चाहे आप ITI कोर्सेज़ के लिए जा रहे हो तो आप कंटिन्यू आगे भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों को अच्छी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
चाहिए। और इवन मैं आपको बताऊं कि बॉयज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्ल्स का एजुकेट होना। अगर हमें अपने फैमिली को एजुकेटेड बनाना है, अगर हमने अपने एरिया को एजुकेटेड बनाना है, अगर हम चाहते हैं हमारा देश एजुकेटेड हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स हमारी गर्ल्स का है। अगर वो एजुकेटेड होंगी तो फैमिली में आने वाली जनरेशन पूरी की पूरी एजुकेटेड होगी। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप गर्ल्स का है। तो आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें। एजुकेशन में आप जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा करें और अपनी एजुकेशन को हाई लेवल और जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़रूर करें। तो कटिंग एंड शेविंग कोर्सेज के लिए आपको सिंपली जो 8 पास की एलिजिबिलिटी की ज़रूरत होती है। कोर्स का टाइप आप देखें तो डिप्लोमा टाइप होगा और कोर्स का ड्यूरेशन जो है इसके लिए आपको 1 ईयर का टाइम इसके लिए देना होगा। और जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कटिंग एंड शेविंग के कोर्स को बाद आप जो है ड्रेस मेकर आप बन सकते हैं, शेविंग रूम असिस्टेंट आप बन सकते हैं, प्रिंटिंग ब्लॉक डिज़ाइनर आप बन सकते हैं एंड स्टिचिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। साथ साथ में शेवर जो है सिलाई मशीन का पूरा वर्कआउट भी आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए पर्टिकुलरली जॉब प्रोफाइल है। वहीं पे अगर हम सैलरी की बात करें कि जस्ट आफ्टर इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप सैलरी की में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको इनिशियली जो है वो 10,000 से 15,000 के बीच में एज ए फ्रेशर ये सैलरी मिलने के चांसेस आपके लिए होते हैं। नंबर 2 कोर्स वहाँ पे आपके लिए है हेयर एंड स्किन केयर का। हेयर एंड स्किन केयर स्पेशली फॉर द ब्यूटी से रिलेटेड है। ब्यूटिशियन आगे बढ़ना है। जैसे आजकल आप देखो कि हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर्स अवेलेबल हैं, सैलून्स अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको इस फील्ड्स में मिलती हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग अपने मेकअप और अपने जो है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आजकल लोगों को अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, हर किसी जनरेशन को ये है। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए इस फील्ड में बहुत अच्छी हैं कि आप हेयर एंड स्किन केयर के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपना करियर जो है ब्यूटी वाली फील्ड्स में बना सकते। कोर्स की अगर हम बात करें कि हेयर एंड स्किन केयर के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए क्या पर्टिकुलर प्रोसेस होगा, तो कोर्स की एलिजिबिलिटी 10 पास होगा। आप जस्ट 10th के कंप्लीट करने के बाद आप IITI का इस कोर्स को चूज कर सकते हो। कोर्स का टाइप डिप्लोमा है। कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आप ब्यूटिशियन बन सकते हैं, आगे चल के बार्बर आप बन सकते हैं एंड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स भी आप जो है ब्यूटी एंड सैलून्स में ये जॉब्स भी आप ले सकते हैं। हेयर ड्रेसर ट्रेनर आप बन सकते हैं और टीचर भी आप इस फील्ड्स में बन सकते हैं। आगे आने वाली जनरेशन, आने वाले नए बच्चों को भी आप ब्यूटी के टिप्स और हेयर एंड स्किन केयर के टिप्स जो है आप खुद अपने उसमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी दे सकते हो और आप खुद का भी अपना ट्रेनिंग सेंटर चला के आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। सैलरीज की अगर हम बात करें तो 10K से लेके 15K इसकी सैलरी इसमें भी अवेलेबल है। मतलब 10 से 15,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने के चांसेस जो है इस फील्ड में, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद है। नंबर 3 कोर्स की बात करेंगे जो है स्पेशली कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड। जी हाँ, आप अगर अपना करियर ऑफिशियल फील्ड में कंप्यूटर्स में बनाना चाहते हैं तो IITI का कोर्स आपके लिए है कोपा। जी हाँ, IITI का कोपा कोर्स जो कि 1 ईयर का कोर्स होता है, इसमें आपको कंप्यूटर्स की बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जहाँ पे कि 2 सेमेस्टर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बेसिक्स पार्ट होता है, सेकंड्स में थोड़ा एडवांस पार्ट होता है और इसी का रिलेवेंट कोर्स जो है आप अनदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे तो वहाँ पे ADCA का कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोनों ही सिमिलर कोर्सेज हैं और दोनों कोर्सेज को करके आप जो है इस टाइप की जॉब्स के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स के बारे में अगर हम जाने तो कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है वो जस्ट 10 पास के बाद आप इस कोर्स को आप कर सकते हो और कोर्स का जो टाइप है वो डिप्लोमा टाइप होगा। कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर की होगी। जॉब प्रोफाइल जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव और साथ साथ में कंप्यूटर टीचर भी आप कोपा के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बन सकते हो। सैलरी की अगर हम बात करें तो 12,000 से 18,000 के बीच में आप सैलरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एज ए फ्रेशर अगर आप कहीं पे भी कोपा के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जाते हो तो 12,000 से 18,000 के बीच में सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं और आगे चल के जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है हर फील्ड में आपकी सैलरीज बढ़ती है तो इसमें भी आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी। नंबर 4 कोर्स है हमारा IITI का, जहां पे 5 कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर, जी हाँ, एक छोटा कोर्स है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जहां पे कि आप जस्ट 10th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो और ऑफिसेस में जो है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कोर्स की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये कोर्स आपके लिए है, जस्ट आप इसकी एलिजिबिलिटी 10 पास है। आप 10th के बाद आप
आप इस कोर्स को कर सकते हो। कोर्स का टाइप जो है वो डिप्लोमा टाइप का कोर्स होगा और कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो मात्र 6 मंथ का होगा। एंड जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें, आफ्टर डेटा एंट्री ऑपरेटर के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडरी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब भी आप कर सकते हो, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब आप कर सकते हो, बैक एंड एग्जीक्यूटिव की भी जॉब भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के बाद आप कर सकते हो। और सैलरीज की अगर हम बात करें तो 12,000 से लेके 18,000 के बीच में आपको सैलरी के चांसेस होते हैं एज ए फ्रेशर। ये भी डिपेंड करता है आपके जॉब इंटरव्यू के टाइम में आप कैसा परफॉर्म करते हो। अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हो तो आप 18 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप 12 से भी आपकी स्टार्टिंग इस फील्ड में होती है। चलिए आते हैं आखिरी कोर्स के ऊपर, जहां पे हम गर्ल्स के लिए स्पेशली ITI के 5 ऐसे कोर्सेज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, जहां पे नंबर 5 है आपके लिए सर्वेयर। जी हाँ, सर्वेयर मतलब जो मार्केट्स में जाके जो है पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, उनको हम सर्वेयर कहते हैं। तो इसमें गर्ल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आज की डेट में फील्ड्स की जॉब गर्ल्स भी कर सकती हैं और गर्ल्स को फील्ड्स में अगर जाती हैं तो उनको बॉयज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और कोई भी डिटेल्स उनको बेहतर तरीके से बताता है अकॉर्डिंग टू द बॉयज़। ये हमेशा से हर फील्ड में एक रिस्पेक्ट हमारे इंडिया में है कि हम गर्ल्स को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं और वहाँ पे कहीं पे भी अगर आप सर्वे में जाते हैं तो कोई भी आपको डिटेल्स आसानी से बता देता है। तो वहाँ पे सर्वेयर के लिए वहाँ पे ITI का सर्वेयर का कोर्स भी आपके लिए एक बेहतर कोर्स ऑप्शन हो सकता है। आप ITI में जो है इस कोर्स को चुन के जो है आप एक फ्यूचर में एक अच्छा सर्वेयर जो है वो आप बन सकते हो। तो कोर्स की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th पास का है। कोर्स का टाइप डिप्लोमा टाइप होगा। कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर का है। और जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप पहली सर्वेयर एज ए सर्वेयर आप बन सकते हो, रोड सर्वेयर आप बन सकते हो, लैंड सर्वेयर बन सकते हो, फील्ड सर्वेयर बन सकते हो एंड सर्वे फॉर द टेक्नीशियन भी आप बन सकते हो। तो सारी सर्वे से रिलेटेड आपकी जो है वो प्रोफाइल्स होती हैं। तो आप इस कोर्स को करके भी आप आगे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सैलरी की अगर हम बात करें तो 12,000 से 18,000 के बीच में एज ए फ्रेशर सैलरी आपको इस फील्ड में मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये थी गर्ल्स आपके लिए 5 ITI ट्रेड्स की जॉब्स, जिनको आप जस्ट आफ्टर 8 के बाद, आफ्टर 10 के बाद करके आप अपना करियर जो है इन 5 फील्ड्स में आप बना सकते हो। तो आप डिसाइड आपको ये करना है कि इनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड्स में है, आप उसी के मुताबिक अपने लिए ये कोर्स चुनें और उसमें मेहनत करें, अच्छी वर्कआउट करें और आगे चल के ये कोर्सेज जो हैं आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। क्योंकि ITI हमें टेक्नीशियंस में जो है टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और ITI के कोर्सेज हमेशा हमारे लिए हमारे साथ में हुनर की तरह रहते हैं। तो आपका ये ITI के थ्रू मिला हुआ हुनर लाइफ टाइम आपसे कोई नहीं छीन सकता और इसके बदौलत आप अपने लिए जीवन भर कमाई आप बना सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें डिटेल्स में समझ में आ गई होंगी और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप उसको आप जो है कमेंट्स में लिखिए और कमेंट्स के ज़रिए हम उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे कोपा के बारे में डिटेल मैंने बताई, सिमिलर कोर्स आपका ADCA का भी है। आप ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी कंप्यूटर के फील्ड्स और ऑफिशियल फील्ड्स में अच्छी जॉब्स जो है वो आप ले सकते हो। तो अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज करने हैं तो डॉट नेट इंस्टीट्यूट आपके लिए सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल कराता है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन ये सभी कोर्सेज हमारे डॉट नेट इंस्टीट्यूट से ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप दिल्ली में आके हमारे डॉट नेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल का लिंक मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन घर बैठे कोर्सेज को ज्वाइन करके उनका सर्टिफिकेट भी आप घर पे ही आप पा सकते हो। तो आई होप गर्ल्स आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया होगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जिनको इस पर्टिकुलर वीडियोस की ज़रूरत है, उनको आप जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है आपको नेक्स्ट टाइम अपने आप आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएं आप और आप उनको देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।